जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, अगर आप क्लास 10th में हैं और अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सदैव तत्पर है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको प्रत्येक वर्ष सभी एग्जामों में जो है दोस्तों, यूपी बोर्ड का जितने भी सेट बनते हैं सभी सेटों में जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025-26 की, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। क्या है दोस्तों? प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण किस तरह से जाती है, किस दिशा में जाती है, कैसे जाती है, हमको ये बताना है। तो प्रकाश की किरण दोस्तों सदैव क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में दोस्तों? सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास में। देखिए, आपको ऑप्शन में जो है दोस्तों मिल जाएगा, क्वेश्चन में आंसर भी और आंसर भी मिल जाएगा क्वेश्चन का। आप नोट भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, और नीचे आपको क्या है दोस्तों, आंसर भी दिख रहा है यहाँ पे। तो आंसर भी आप लोग कर सकते हैं। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग किसमें कम होता है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी दिख रहा है, और नीचे ऑप्शन जो है आंसर भी दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आंसर भी नीचे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा कांच में, किसमें दोस्तों प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? तो कांच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि जो हम मोटर चलाते हैं दोस्तों, 4 व्हीलर चलाते हैं, उसमें जो आगे जो दर्पण लगा रहता है, यानी कि मिरर जो लगा रहता है, वो कौन सा मिरर होता है? तो आपको ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, और आंसर भी नीचे दिख रहा है। तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। और जो हम बाइक चलाते हैं, बाइक जो हम चलाते हैं दोस्तों, उसमें साइड में मिरर लगा रहता है। तो वो मिरर भी क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। तो क्यों दोस्तों उत्तल दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि उत्तल दर्पण जो है दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनाता है, ताकि हम किसी भी वस्तु को छोटे आकार में दर्पण में देख सकें। तो इसलिए दोस्तों जो है उत्तल दर्पण को 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में साइड मिरर के लिए उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में आप लोग पढ़े भी होंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग में लिखाया भी जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग थोड़ा माइंड में स्टोर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में, मतलब हेडलाइट क्या होता है दोस्तों? जो आगे हम जो बल्ब लगा होता है, दो बल्ब लगा होता है बाइक, जैसे बाइक के हेड में जो है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बल्ब होता है, आगे जो बल्ब होता है लगा रहता है, जो हमको रात में आने जाने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो उस बल्ब में जो हेड में जो है दोस्तों कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें हेड में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, किरण को जो है बहुत दूर तक क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? मोटर कार के हेडलाइटों में। तो इस तरह से दोस्तों ये भी उपयोग में, समतल दर्पण के उपयोग में पढ़े होंगे, तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से स्टोर कर लीजिएगा माइंड में अपने। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बोल रहा है समतल दर्पण, क्या है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रतिबिंब मतलब आपको एक साधारण भाषा में समझिए तो उसको हम परछाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं। अगर अपने भाषा में बोलें तो प्रतिबिंब को हम परछाई बोलते हैं। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो काल्पनिक होता है। तो कल्पना हम नहीं कर सकते हैं उसका, इसीलिए वो काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा, और हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होता है
तो उसमें एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लगाइएगा इसको। लिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोग लेंस की क्षमता में पढ़े होंगे। लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा भी कभी कभी दे देता है, तो बोल देता है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, साथ में एसआई मात्रक भी लिखिए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डी से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, डायोप्टर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लोग इसको भी नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की किरण जो है दोस्तों, उसका पथ दर्शाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं, तो किरण आरेख, आरेख कहते हैं। सिंपल एकदम। अगर कोई प्रकाश है, उसकी पथ यानी कि कोई प्रकाश ऐसे चल रहा है, तो उसकी जो चित्र बनेगा दोस्तों, वही हमको क्या कहता है, आरेख कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होता होगा, यही बताना है हमको, फोकसांतर कितना होगा दोस्तों। तो इसका फोकसांतर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका फोकस अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों 50 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है किसी उत्तल दर्पण का फोकस अंतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता क्या होगी दोस्तों, अगर हमको क्षमता निकालना हो दोस्तों, क्या होता है, एफ बराबर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग फोकस निकाल सकते हैं, लेंस, उत्तल लेंस की फोकस जो होता है दोस्तों, उसको हम निकाल सकते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है लेंस की क्षमता बराबर सूत्र, पी बराबर दोस्तों होता है 1/f। तो गुणे इसको हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ बराबर आपका जो होगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो हम 50 कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, और नीचे हम कितना लिख देंगे, एफ का मान जो है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों, उसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तो हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 2D हो जाएगा। तो इसका जो लेंस की क्षमता होगा दोस्तों, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे 2D जो है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आंसर जो है 2D दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल ऐसे हल करके भी क्वेश्चन को आंसर पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण जो है दोस्तों, कई किरण ऐसे जा रहा है मान लीजिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस किरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हम बताएं दोस्तों, जब उस क्वेश्चन को हल किए 2D वाला, उसको हम बताएं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता सदैव क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस का पूछ लिया जाए, क्या दोस्तों, अवतल लेंस का पूछ लिया जाए, तो क्या होता है दोस्तों, वो भी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वो हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल होगा तो दोस्तों ऋणात्मक होगा, और उत्तल होगा तो धनात्मक होगा। लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी आपको बताएं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी कि ऋणात्मक मतलब क्या होती है, माइनस होती है, माइनस में होती है। और उत्तल दर्पण का प्लस में होती है। तो ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक हो गया दोस्तों,
और ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, आपके नोट में लिखाया गया होगा अभिसारी और अपसारी, क्या, अभिसारी और अपसारी। तो आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, आपके नोट्स में लिखाया गया होगा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम क्यों इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो नोट से आप लोग डाउन इतनी करके क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है भी है दोस्तों। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, और अगर उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं इस साल। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ हमको आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, जल की आवश्यकता पड़ सकती है, कांच की भी आवश्यकता पड़ सकती है, प्लास्टिक की भी आवश्यकता पड़ सकती है, मिट्टी की आवश्यकता क्या पड़ेगी हमको लेंस बनाने में। लेंस को हम बना रहे हैं, अगर हम लेंस को अगर हम बना रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए अगर लेंस को बना रहे हैं तो आपको जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, कांच की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कांच का तो एकदम कंपलसरी है, कांच का पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लास्टिक का भी कंपलसरी है एकदम। मिट्टी का क्या आवश्यकता हमको पड़ेगा लेंस बनाने में, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग जो है दोस्तों लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, वो पढ़े होंगे किरण आलेख, यानी कि अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। तो उसमें आप लोग को बताया जाता है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा और वस्तु से बड़ा कब कहाँ कैसे बनता है। तो आप लोग अगर किरण आलेख ऐसे बनता है, जो यहीं से बनता है किरण आलेख, यहाँ पे सेंटर होता है, इसे बनता है। तो आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। इसीलिए जो है दोस्तों बाइक में जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो क्योंकि वो दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब का छोटा बनाता है, पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनाता है। कितना ही दूर वस्तु रखेंगे तो आपको दर्पण में, जो सामने दर्पण रखेंगे तो उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है दोस्तों उत्तल दर्पण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और प्रकाश के परावर्तन का सूत्र क्या बोलते हैं, नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, तो दोनों नियम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। हम जब एग्जाम दिए थे तो उसमें भी एक आया था, और उसके पहले भी जो एग्जाम दिए थे लोग उसमें भी आया था। तो प्रकाश के परावर्तन जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और नियम जो होते हैं प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन के, 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है दोस्तों, तो अभिलंब के निकट। ऐसे जब होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे, ऐसे जब बनेगा तो हवा मान लीजिए ऊपर है और नीचे कांच मान लीजिए, जैसे सघन और विरल मानते हैं वैसे ही। तो जब प्रकाश प्रवेश करती है किससे, हवा से, जब कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ से अभिलंब की ओर सट जाएगी। किधर, अभिलंब की ओर सट जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। तो जब यहाँ से कांच से हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी किरण, तो क्या होती है, अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। क्या होती है, अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। और जब विरल से सघन में जाएगी तो यहाँ से अभिलंब से दूर होती है दोस्तों। किससे, अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट, यानी कि अभिलंब के नज़दीक आती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रांति कोड अगर आप पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्रांति कोड से ही संबंधित है क्वेश्चन वो। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है दोस्तों, उसका अभिदृश्यक जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा उत्तल लेंस। कौन सा अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बोलना है तो बोला जाता है जो फोटोग्राफी कैमरा का जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का जो लेंस होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अभी आपको हम बताएं दोस्तों, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बाइक में देख लीजिए या फोर व्हीलर में देख लीजिए या कोई भी बड़ी गाड़ी हो, साइड में मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे की आने वाली गाड़ियों को देखते हैं मिरर में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। तो उस साइड मिरर कौन सा मिरर होता है दोस्तों? तो अवतल मिरर नहीं होता है दोस्तों, वो क्या होता है? उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और अगला क्लास जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन वो भी लेकर आएंगे, और लगातार कई वर्षों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन कराया जाएगा। अगला भी चैप्टर जो होगा वो विकल्पी का होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का होगा। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए अगला नेक्स्ट बेस्ट सीरीज के लिए। तब तक के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।